हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था टैली प्राइम की महत्वपूर्ण 25 शॉर्टकट की को समझा था और उसका मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया हुआ था। आइए आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम की महत्वपूर्ण शेष 25 शॉर्टकट की को हम समझेंगे पार्ट सेकंड में। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए शॉर्टकट की को, क्योंकि शॉर्टकट की का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है फॉर अकाउंटिंग में। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो शॉर्टकट की बहुत ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि इससे आपकी टाइम की बचत होती है। तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें, पेन कॉपी उठा लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है एंटर की। एंटर की का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए और नीचे जाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे वाउचर पे जाना चाहती हूँ तो मैं वाउचर पे गई और यहाँ पे एंटर करूँगी। एंटर करने से क्या हो गया है, वाउचर एक्टिवेट हो गया है। और इसका एंटर की का उपयोग नीचे आने के लिए भी किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉर्टकट की इसलिए भी बता रही हूँ, आप यदि कहीं इंटरव्यू देते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ये बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट की होती है, लेकिन आप इसके यूज तो करते हो, लेकिन उसके बारे में आप जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो। तो मैं आपके इंटरव्यू का भी ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी प्रेस स्पेस ऑन द एंट्री। किसी एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए कैसे? यहाँ पे जैसे मैं डे बुक को चेक कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे एंट्रीज को चेक करना है, तो सभी एंट्रीज को ओपन कर लेंगे इस तरह से, एंटर स्पेस एंटर। सभी एंट्री दिखाई देने लगी हैं। अब मुझे एंट्री को चेक करना है तो मैं उस एंट्री पे जाऊँगी और एंट्री को देखूँगी, स्पेस कर दूँगी। तो इस तरह से प्रेस ऑन द एंट्री, किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। और यदि आपको इसको हटाना है तो उसी पे फिर से अनसिलेक्ट कर दें, उसी पे जाएं, स्पेस फिर से कर दें। कंट्रोल प्लस स्पेस क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए, सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो कंट्रोल प्लस स्पेस करूँगी तो सभी एंट्रीज सिलेक्ट हो जाएंगी। और यदि हमें सिलेक्ट हटाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस फिर से कर देंगे तो सभी सिलेक्शन एंट्री हट जाएंगी। नेक्स्ट आता है एंट्रीज के नरेशन को देखने के लिए। जैसे मुझे यहाँ पे सभी एंट्रीज में क्या नरेशन डला है वो चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे F12 करूँगी। F12 करने के बाद शो नरेशन यस करूँगी। यस करने के बाद एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं सभी एंट्रीज के नरेशन दिखाई देने लगे हैं। यदि आपको नरेशन को हटाना है, आप चाहते हो दिखाई ना दे, तो आप स्केप की का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप F12 करके शो नरेशन को नो भी कर सकते हो। तो इस तरह से नरेशन हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी डिलीट एंट्री डिलीट। किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए कैसे? आइए, किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए, लेजर आदि को डिलीट करने के लिए तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको डे बुक पर जाना है, एंटर प्रेस करना है। आप जिस एंट्री को डिलीट करना चाहते हो उस पर जाना है, अल्ट डी करना है। क्या करना है? अल्ट डी। अल्ट डी किसकी शॉर्टकट की होती है? किसी भी एंट्री, लेजर, वाउचर आदि को डिलीट करने के लिए, ग्रुप आदि को डिलीट करने, इस तरह से डिलीट हो गई है। अल्ट एक्स एंट्री को कैंसिल करने के लिए कैसे? डिलीट और कैंसिल में डिफरेंस क्या होता है? जब आप किसी भी एंट्री को डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, लेकिन जब आप किसी एंट्री को कैंसिल करते हो अल्ट एक्स से तो आपका वाउचर नंबर चेंज नहीं होता, एंट्री कैंसिल हो जाती है। आप देख सकते हैं और एंट्री में कैंसिल लिखा भी आने लगा है। आप इस तरह से देखेंगे आपको खाली वाउचर दिखेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। क्या है?
कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी का हम यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लेज़र में उपयोग करके बता रही हूँ, आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप वहाँ कर सकते हो कंट्रोल प्लस सी का कॉपी करने के लिए। जैसे राजकुमार ट्रेडर्स एंटर करेंगे। अब मुझे डिस्क्रिप्शन में भी राजकुमार ट्रेडर्स डालना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पे जाऊँगी और कंट्रोल सी करूँगी और यहाँ पे मैं आऊँगी। अब मुझे तो ये क्या हो गया है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए मैंने कॉपी कर लिया है राजकुमार ट्रेडर्स को। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी का यूज करेंगे। तो कंट्रोल भी का यूज पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है अल्ट प्लस टू। अल्ट प्लस टू का यूज किया जाता है किसी भी एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री करने के लिए। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे डे बुक पर हूँ, मुझे प्लांट की एक एंट्री और करना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे जिस एंट्री की डुप्लीकेट चाहिए उसी पे जाना है इस तरह से। और यहाँ पे अल्ट टू करना है। अल्ट टू करने के बाद आप यदि डेट चेंज करना चाहें, यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हो और कंट्रोल ए करना है। तो आप देख सकते हैं प्लांट की डुप्लीकेट एंट्री हो गई है। आप कोई भी एंट्री को डुप्लीकेट कर सकते हो इसी तरह से। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है आपकी यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर, किसी एक वाउचर को स्क्रीन से हटाने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने डे बुक को चालू कर लिया है, मुझे यहाँ पे किसी एक वाउचर को हटाना है, तो पहले यहाँ F4 करेंगे। आपको यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रा वाउचर को हटाना, तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सारी एंट्रीज को ओपन कर लीजिए इस तरह से। आप पार्टिकुलर आप जिस वाउचर को हटाना चाहते हो यहाँ पे आपको F4 करना है। F4 करने के बाद यहाँ पे आप जिस वाउचर की एंट्री हटाना चाहते हो पहले वो एंट्री आपको इस तरह से ओपन कर लेनी है। फिर आपको कंट्रोल प्लस आर करना है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस आर। तो इस तरह से शॉर्ट एंट्रीज हट जाएंगे। आप देख सकते हो। आपको एक साथ हटाना है तो आप कैसे हटाओगे, आइए मैं बताती हूँ। ठीक है, F4 करेंगे। यहाँ पे आपको जिस वाउचर की एंट्री हटाना उस पे जाना है, कंट्रोल प्लस स्पेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल आर कर दोगे तो सारी एंट्री हट जाएंगी। और यदि आप लाना चाहते हो तो एस्केप की का यूज करें, सारी एंट्री आपको दिखाई देने लगेंगी। आप इस तरह से देखोगे सारी एंट्रीज दिखाई देने लगी, ओनली वो हट जाती हैं, डिलीट नहीं होती हैं। नेक्स्ट आती है शॉर्टकट की आपकी किसी एक कंट्रोल प्लस यू, किसी एक वाउचर को वापस लाने के लिए। कैसे, जैसे मैंने इस एंट्री को हाइड कर दिया है कंट्रोल आर से, तो इसको वापस लाना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल यू के द्वारा वापस ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस आर से मैंने हाइड किया और कंट्रोल प्लस यू से मैं वापस ले आई इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है अल्ट ओ। क्या आती है, अल्ट ओ, इंपोर्ट करने के लिए। अल्ट ओ शॉर्टकट की क्या होती है, इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट मतलब होता है किसी वाउचर के, जैसे आपने एक कंपनी से डेटा दूसरे कंपनी में एक्सपोर्ट किया तो उसको अल्ट ओ शॉर्टकट की इंपोर्ट के द्वारा आप लाओगे। तो यहाँ पे आपका टैब भी होता है इंपोर्ट की शॉर्टकट की होती है अल्ट ओ। एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की होती है अल्ट ई। क्या होती है, अल्ट ई होती है एक्सपोर्ट करने के लिए। अल्ट एम, ईमेल करने के लिए। ठीक है, ईमेल की शॉर्टकट की होती है अल्ट एम। कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है प्रिंट इनवाइस होती है कंट्रोल पी। अल्ट जी और कंट्रोल जी क्या होती है, रिपोर्ट के लिए होती है। अल्ट जी मतलब होता है गो टू और कंट्रोल जी होता है स्विच टू। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं अल्ट जी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अल्ट जी।
अल्ट जी करने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉक समरी पे गई, अल्ट जी मैंने फिर से किया। अल्ट जी मीन्स होता है गो टू। इनका यूज क्यों किया जाता है? रिपोर्टिंग को चेक करने के लिए। तो इस तरह से अब आप स्टेप करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे पीछे गए थे वैसे स्टेप बाय स्टेप आप वापस आएंगे। लेकिन कंट्रोल जी का यूज किया जाता है स्विच टू का। आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो और एक साथ आपको पीछे आना है तो आप कंट्रोल जी का यूज कर सकते हो, मीन स्विच टू का आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है अल्ट के, कंपनी ऑप्शन के लिए अल्ट के करेंगे तो इस तरह से कंपनी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और जिसका भी यूज आप करना चाहते हो उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है F12, कॉन्फ़िगरेशन विंडो के लिए। यहाँ F12 करेंगे। F12 क्या होता है? जो हर जगह ऑप्शन चेंज होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेजर बना रही हूँ, मुझे यहाँ पे F12 के ऑप्शन चाहिए तो मैं यहाँ F12 करूँगी कॉन्फ़िगरेशन विंडो के लिए। अब जो भी ऑप्शन लाना या हटाना चाहते हो वो ला और हटा सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है F11, फीचर्स ऑप्शन के लिए। F11 किसके लिए होती है? फीचर्स ऑप्शन के लिए, कंपनी फीचर्स के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल क्यू। जैसे मैं इसको बंद करना चाहती हूँ टैली को तो कंट्रोल क्यू करूँगी तो टैली बंद हो जाएगी। आप जिस भी विंडो को बंद करना, जैसे मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे हूँ तो कंट्रोल क्यू से टैली बंद हो जाएगी। लेकिन यदि मैं यहाँ पे लेजर बना रही हूँ और मुझे इस विंडो से बाहर जाना है तो कंट्रोल क्यू का यूज करेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है अल्ट प्लस जेड। क्या आती है? अल्ट प्लस जेड, प्रिंट को जूम करने के लिए। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस बाउचर का प्रिंट करना चाहती हूँ कंट्रोल पी से इस तरह से, और यहाँ पे मैंने प्रीव्यू देखा, अब एक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे इसे जूम करना है तो मैं क्या करूँगी? अल्ट प्लस जेड, तो इस तरह से जूम हो जाएगा। और जूम करने की एक शॉर्टकट की और होती है F4। क्या होती है? F4। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है प्रीव्यू। प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है I। क्या होती है? I, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है आपकी अल्ट प्लस ए। क्या आती है? अल्ट प्लस ए, ऐड वाउचर के लिए। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से डे बुक पर हूँ, मुझे यहाँ एक एंट्री करना है किसी भी वाउचर में तो मैं क्या करूँगी? ऐड वाउचर अल्ट प्लस ए से। देखो इस तरह आप वाउचर पर पहुँच जाओगे और आपको जिस भी वाउचर में एंट्री करना है आप उस वाउचर में एंट्री कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो अल्ट प्लस ए से ऐड वाउचर कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट शॉर्टकट की आती है आपकी अल्ट प्लस F5। अल्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं डे बुक को चेक कर रही हूँ और मुझे इस एंट्रीज की DR CR दोनों चाहिए और इसके अलावा नरेशन, मतलब इसमें जितनी भी डिटेल्स मैंने जो वाउचर, जैसे मैंने यहाँ रिसिप्ट वाउचर बनाया था उसमें जो जो डाला था मुझे सारा कुछ देखना है, मतलब इस एंट्री की डिटेल करना है तो मैं क्या करूँगी? अल्ट प्लस F5 करूँगी तो ये सारी एंट्री डिटेल में दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं इस तरह से, और बहुत आसानी से चेक भी कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ ली है टैली प्राइम की महत्वपूर्ण 50 शॉर्टकट की को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक आइटम के साथ दूसरे आइटम को फ्री कैसे दिया जाता है, फ्री गिफ्ट कैसे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री गिफ्ट के बारे में समझेंगे। जब हम बिजनेस में माल को बेचते हैं तो एक आइटम के साथ दूसरे आइटम को फ्री कैसे देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट करें। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।